पर कर दिए गए। ग्वालियर सिविल एयरपोर्ट पर भी सभी उड़ानों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया। मुंबई दिल्ली सहित सभी बड़े शहरों के जो एयरपोर्ट्स है डायरेक्ट फ्लाइट उनकी डाइवर्ट कर दी गई हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, फाइटर प्लेन्स अलर्ट मोड पर हैं। ग्वालियर सिविल एयरपोर्ट्स और सभी जो उड़ानें यहां पर रद्द कर दी गई हैं। मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों की यदि बात करें तो सभी शहरों की फ्लाइट्स फिलहाल रद्द हैं। और एयरपोर्ट डायरेक्टर ने फ्लाइट रद्द होने की पुष्टि भी की है। जो पैसेंजर्स के लिए जो फ्लाइट्स यहां से उड़ान भरने वाली थी या यहां पर लैंड करने वाली थी, कुछ समय के लिए उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया। और अभी की जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि ग्वालियर एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। पूरी तरह से देश भर के जो सभी हवाई अड्डे हैं उन्हें तो इसकी जानकारी दे ही दी गई है। और साथ ही साथ जो एयरफोर्स के लिए अच्छा बेस रहे हैं उन जगहों की हम बात कर रहे हैं। ग्वालियर सिविल एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया या फिर उनके रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। और उन यात्रियों के लिए थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन वो यात्री भी खुश होंगे कि किसी बड़े मकसद की वजह से उनके आज की ये यात्रा थोड़ी संघर्ष कर रही है। लेकिन इस बात से क्योंकि मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों की जो फ्लाइट्स हैं जो डायरेक्ट ग्वालियर जाने वाली थी या ग्वालियर से फ्लाइट आने वाली थी, उसके लिए अभी फिलहाल कुछ समय इंतजार करना होगा या फिर आपको कोई वैकल्पिक मार्ग पकड़ना होगा। दिल्ली मुंबई सहित सभी शहरों की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार ग्वालियर में अब एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। और आशीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अभी की जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, आपने बताया कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, और या फिर ये कहें कि सांप और छछूंदर वाली स्थिति हो गई। अगर वो इस बात को स्वीकार करता, हालांकि जो उन्होंने किया, लेकिन अगर वो रिटेलिएट नहीं करते हैं तो भी उनके लिए डूब मरने वाली बात होगी। अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो फिर वार ऑन होगा। क्या जंग शुरू हो चुकी मानेंगे हम? निश्चित रूप से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, उन्होंने ये पहलगाम हमले को प्लान किया और अब वो अपनी ही बनाई हुई रणनीति में पूरी तरह फंस गए हैं। उनका आलम यह है कि उन्होंने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो ये देख रही होगी कि जनरल मुनीर को खुद अपनी सेना पे भरोसा नहीं है। जब उन्हें भरोसा नहीं है तभी तो उन्होंने अपनी फैमिली को वहां से पाकिस्तान से बाहर भेजा है। तो ये भी एक संकेत दे रहा है पाकिस्तान की आर्मी को कि जो उनका आर्मी चीफ है वो खुद ही उन पे भरोसा नहीं करता है कि वो लोग जो है पाकिस्तान को डिफेंड करने में सक्षम हैं। बातें वो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमने देखा है, अक्सर ही करते रहते हैं, उसको कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अब जो पूरे देश में एक माहौल है, एक सेंटिमेंट है हमारे देश के अंदर, वो ये है कि अब हमें इतने पे नहीं रुकना है। अभी हमने उस पेड़ की टहनियां काटी हैं, अभी हमें उसे जड़ से उखाड़ना है। पूरे देश में ये माहौल है कि जो पीओके है, अब वो वक्त आ गया है कि हमें उसे अब वापस लेना है। और मुझे लगता है कि इन ऑपरेशंस को यहां रोकना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश लिबरेशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए जो है वो बहुत मजबूती से पाकिस्तान की सेना को एंगेज कर रही है। सिंध और पंजाब में भी पाकिस्तान की सेना जो है वो विरोध का सामना कर रही है। अंदरूनी उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक जिसे हम कहते हैं मनोबल, वो गिरा हुआ है। और पूरे विश्व के सभी देश भारत के साथ हैं। तो इतनी अनुकूल परिस्थितियां भारत को आज से पहले कभी भी नहीं मिली और शायद आने वाले समय में कभी ना मिले। और ये इच्छा शक्ति का एक परिचय कहा जा सकता है आशीष जी कि आज ये परिस्थितियां इस तरह से बनी हैं। हालांकि वो दर्द, वो घाव अभी भरे नहीं हैं जो उन बेटियों ने झेले, जो उन माताओं ने झेले, जिनके सामने उनके बेटों और उनके पतियों को मिटा दिया गया, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये अब आगे नहीं होगा, इस बात की तस्दीक कर रहा है ये ऑपरेशन। ग्वालियर चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त सुशील कौशिक मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में। सुशील, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? ग्वालियर में क्या कुछ मूवमेंट नजर आ रही है? सुशील, आवाज मिल पा रही है? जानकारी मिली उसमें यह बताया गया कि ग्वालियर एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। फाइटर प्लेन्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है और ग्वालियर सिविल एयरपोर्ट पर जो उड़ानें थी उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और देखिए तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में होगी और प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो सभी पत्रकार हैं मौके पर पहुंच चुके हैं और यहां से
जो अधिकारी हैं वो अब से कुछ ही देर में सेना के इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देंगे और इस ब्रीफिंग में काफी कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और सही तथ्य जो है वो हमें अब यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और इस वक्त सेना की इस ऑपरेशन को लेकर और पाकिस्तान के रिएक्शन को लेकर के भी हम बातचीत कर रहे हैं। आशीष जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देखिए मंच सज चुका है, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में सेना के जवान यहां पर आएंगे और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, जो मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा जज्बा रखने वाली ये सेना है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा अनुशासन में रहने वाली सेना है, तो यहां से सही तथ्य, सही जानकारी मिलने की संभावना है। भारत की सेना है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्मी है। मैं उसका हिस्सा रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक इतनी रिस्पेक्ट पूरे विश्व में। I was able to take an assessment from him, take stock of the position in the hospital, particularly with regard to blood supplies and other essentials. We are moving more ambulances to the forward areas. At the moment, we can't do much more because shelling is ongoing. But we are keeping totally sort of abreast of the situation, and as it develops, our response will also be tailored accordingly. In the meantime, I have asked the finance department to release a contingency fund to all the DCs of Jammu and Kashmir, but with an additional amount to the DCs along the border and the line of control for any exigency that will arise in the current situation. So Pakistan is claiming that their civilians have also been targeted and they will give a befitting reply to India. No, I don't want to get into a war of words. We are in this situation because of them. If they had not targeted our innocent civilians in Pahalgam, we wouldn't be here. This ceasefire had held along the line of control for a number of years now. Jammu and Kashmir was relatively peaceful. We were seeing a good tourist season, which is important for our economy. If today we're in this situation where shelling is happening. तो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को, जिनका ये साफ कहना है कि पाकिस्तान की ही वजह से आज हम इस स्थिति में हैं कि हमें ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। और रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हें पाकिस्तान की सत्ता की कुर्सी का लालच आ गया है, जिसकी वजह से वहां के वो पॉलिटिशियंस से उलझ रहे हैं। लेकिन भारत की इस कार्रवाई से वहां के पॉलिटिशियंस का भी मनोबल थोड़ा बड़ा होगा। अब वो मियां मुनीर को ये कह सकेंगे कि आप अपना काम संभालिए, हमारी कुर्सी की तरफ देखना बंद कीजिए। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में ये चलन रहा है कि उनके यहाँ जो आर्मी चीफ होता है वो बहुत पावरफुल होता है। वो कभी भी जब चाहे अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हटा सकता है। और अक्सर देखा गया कि जो वहां के आर्मी चीफ होते हैं वो सत्ता में काबिज होने के लिए सेना का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसी ही प्लानिंग जनरल मुनीर की भी थी कि उन्होंने वहां जो चुनी हुई सरकार है कहीं ना कहीं उसको गिरवाया। वहां के जो बड़े नेता थे पार्टियों के, जो लोग चाह रहे थे कि अमन शांति रहे, उनको जेल में सब लोगों को भिजवा दिया। तो आपने पहले तो अपने देश में ही अराजकता फैलवा दी कि जो आपके राजनीतिक विरोधी आपको लगे कि ये मेरा समर्थन नहीं करेंगे, आपने पहले ही उनको जेल में भिजवा दिया सबको। और फिर आप एक ऐसी साजिश रचते हैं और उस साजिश में आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो उसका खामियाजा उठा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपको खुद अपनी सेना पे भरोसा नहीं है, जो आपने अपने परिवार को जो है पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सेना है वो भी ये देख रही होगी कहीं ना कहीं कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं या हम एक आदमी के व्यक्तिगत मंसूबों के लिए लड़ रहे हैं। तो उसका वो मोराल, उसका जब देखिए सैनिक जब देश के लिए लड़ता है तो उसका मोराल अलग होता है। और जब वो ये समझने लगता है, ये उसको दिखने लगता है कि ये एक व्यक्ति अपनी निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारी जान को जोखिम में डाल रहा है, तो वो उस प्रकार नहीं लड़ेगा जैसे वो अपने देश के लिए लड़ता। स्वाभाविक रूप से कंधे झुक जाते हैं। मेजर साहब, आपने बिल्कुल सही ये इशारा किया और इस बारे में और बातचीत हम जब अपने जवानों का हम जिक्र करें, दुनिया में ऐसे बिरले जवान किसी और देश में नहीं मिलते हैं जो निहत्थे भी अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 1999 में हमने देखा कि कम से कम जो सुविधा थी वहां पर माइनस के